हेलो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। इसके बाद आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप सब क्वेश्चन को बना लोगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है और मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, आप उसको बना लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ध्यान से देखो मैं कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये चेक करूँगा कि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है। तो वेरिएबल के साथ मेरा 3 है और उसके बाद मैं चेक करूँगा इसको बोलते हैं हम डिवीज़र और इसको बोलते हैं डिविडेंड। अगर मैं डिविडेंड और डिवीज़र कहीं पे बोलूँगा तो समझ जाना मैं किसको बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये है 3x और ये है 9x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको डिविडेंड चेक करना है कि क्या है। डिविडेंड है 9x स्क्वायर, तो मुझे 3x को 9x स्क्वायर ही बनाना है, क्योंकि डिवीज़न में स्टार्टिंग जो होती है वो फर्स्ट नंबर से ही डिवीज़न स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9x स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे 3x है। तो मुझे इस 3x को हमेशा इधर वाले को 3x को इसकी तरह बनाना है, 9x क्यूब बनाना है, ठीक है। तो 9x क्यूब में 3x को कैसे बनाऊंगा, जब मैं इस 3x में 3x का ही मल्टीप्लाई करूंगा तो x और x जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा और 3 और 3 जो है वो 9 हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 3x मैंने मल्टीप्लाई किया तो उस 3x को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इस 3x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे इससे, ठीक है। तो 3x को मल्टीप्लाई किया मैंने 3x से, तो ये हो गया 9x स्क्वायर। उसके बाद और ध्यान दो, इसी 3x को मुझे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उस आंसर को मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी मैं क्या डालूंगा, प्लस, ठीक है। 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा x, ठीक है। अब देखो इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा नोट कर लेना चाहिए या आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमको क्या करना है। यहाँ पे साइन चेंज किया जाता है, अगर यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, कहीं भी अगर कुछ नहीं है नंबर के सामने तो हमेशा साइन में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज किया जाता है और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। अब ध्यान देना 6x जो है वो अब पॉजिटिव नहीं रहा, वो साइन चेंज होने के बाद अब नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ना। 9x स्क्वायर जो है अभी भी पॉजिटिव है, 9x स्क्वायर जो है वो अब नेगेटिव हो चुका है क्योंकि मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। तो प्लस में से माइनस को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इधर ध्यान दो, ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा 2x। लेकिन ध्यान देना साइन कौन सा बड़ा है, साइन बड़ा नहीं, नंबर कौन सा बड़ा है, 4 या 6, 6 बड़ा है, तो 6 के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक। अब इस वाले को जैसा है वैसे ही उतार देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक। अब ध्यान तो यहाँ पे आ गया 3x और यहाँ पे आ गया 2x, तो मैं कभी भी 3x को 2x नहीं बना सकता हूँ, ठीक। तो ये वाला जो है अब इससे छोटा हो चुका है, तो ये डिवाइड अब नहीं होगा, हमारा फाइनल आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जब तक ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से बड़ा होगा तभी ये डिवाइड पॉसिबल है, अदरवाइज डिवाइड पॉसिबल नहीं है,
ठीक, चलो मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी करके दिखाता हूँ सेम, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, आप बना लेना। अब देखो इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है आपको, डिविजर देखो, डिविजर का फर्स्ट वाला और डिविडेंड का फर्स्ट वाला। तो देखो डिविडेंड का फर्स्ट वाला क्या है, 8x³, ठीक, और डिविजर क्या है 2x। तो मुझे 2x को 8x की तरह बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कांस्टेंट तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कांस्टेंट 8 तो आ जाएगा, लेकिन x जो है वो x³ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है। तो मुझे x³ बनाना पड़ेगा। तो x³ बनाने के लिए मुझे यहाँ पे x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ओवरऑल 2x में 4x² का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8x³। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस 4x² को मैं लिखूंगा यहाँ पे और ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा इससे और सेम इसका मल्टीप्लाई करूँगा इससे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो ये तो हमारा वही आंसर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो 4 2 8, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक। 4 2 8, तो यहाँ पे 8 और x², ठीक है। अब तो कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है। लाइन खींचो, अब साइन चेंज करो। मैंने क्या बताया, साइन चेंज करना है, प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से मुझे 4 को या फिर 4 में से 8 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे आएगा 4x², बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। बाकी जो बचा हुआ है इसको एज इट इज उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा है वैसे ही उतार देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से देखो, ये तो अभी भी बड़ा है, ये भी छोटा है, और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये है 4x² और ये है 2x। तो अब मुझे 2x को -4x² बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, जब मैं इसमें 2x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 4x² ऑलरेडी बन जाएगा, माइनस है तो माइनस को रहने दो, ठीक है। अब देखो ये जो माइनस है, इस माइनस को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 4x नहीं 2x, ठीक। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4x²। ध्यान देना, मैंने इसी साइन को यहाँ पे लिखा है और इस माइनस को यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखे हैं। 2 2 4 और x², ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, अब साइन चेंज होगा, ध्यान देना, 2x तो 2 2 4x, ठीक है। अब साइन चेंज करना। अब देखो असली मतलब आपको अब समझ में आएगा। यहाँ पे प्लस में माइनस कर दे रहे थे, प्लस में माइनस, तो समझ नहीं आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो, ऑलरेडी माइनस है, अब इसको मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी माइनस है, इसको भी मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा। दोनों में करना है, करना जरूरी है, यही काम करना है। तो देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये कट गया, ठीक है। अब देखो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 7 में से 3 को प्लस करेंगे तो 7x, और साइन तो प्लस होगा ही, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको इतना तक अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया 7x + 8 और यहाँ पे है हमारा 2x + 2। तो ध्यान दो, कभी भी मैं 7x + 8 या फिर मैं 7x तो कभी भी 2x को नहीं बना सकता, ठीक है। 7x कभी भी 2x को मैं 7x कभी भी नहीं बना सकता, इसलिए मेरा यही रिमाइंडर होगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देख लो, और इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सॉल्व कर लो। x² + 2x + 1 को डिवाइड करना किससे, x² से। सिंपल वाला बता दिया हूँ, सिंपल वाला नहीं 1 ले लेते हैं, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3, इसको डिवाइड कर लेना x प्लस 1 से। ठीक है, दो क्वेश्चन करना, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना आपका आंसर आता है कि नहीं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।